हेलो एवरीवन, हैव अ गुड डे। आज का जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। आज हम आपको बताएंगे कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं और क्या क्या इनके यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें एडजेक्टिव स्टार्ट करने से पहले कि ऐसा शब्द जिसके अंत में TIVE लगा होता है वो शब्द अपने आप में ही एडजेक्टिव होता है। जैसे निगेटिव, इंट्रोगेटिव, सेम एडजेक्टिव में भी TIVE लगा हुआ है तो ये वर्ड ही एडजेक्टिव होता है। अ वर्ड विच टेल्स द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउंस। ध्यान रखिएगा, एक ऐसा शब्द, इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा कारक जो केवल नाउन और प्रोनाउन की विशेषताओं का वर्णन करता है, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी को बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि केवल नाउन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों होती है, लेकिन प्रोनाउन की क्वांटिटी नहीं होती है, प्रोनाउन की केवल क्वालिटी होती है। इस बात को आप याद रखिएगा, प्रोनाउन की केवल क्वालिटी होती है और नाउन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों होती है। एक्चुअली प्रोनाउन का यूज़ भी हम एज अ सब्जेक्ट करते हैं, इसलिए इनके लिए भी एडजेक्टिव यूज होता है। तो एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा हमेशा नाउन और प्रोनाउन के लिए ही आता है। अगर नाउन और प्रोनाउन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, तो एडजेक्टिव का भी कोई अस्तित्व नहीं है। एक चीज़ और ख्याल में रखिएगा अपने कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब ऐसे हम पढ़ते हैं। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पर आकर अगर हम स्टॉप कर जाते हैं तो इसके ठीक दो पहले वाले जो फैक्टर हैं इन्हीं की विशेषता बताता है एडजेक्टिव। आगे हम आपको बताते रहेंगे। इसके लिए हालांकि प्रोनाउन का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हम आगे आपको बताएंगे। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, बहुत तरह के एडजेक्टिव्स हैं, हम आगे आपको बताते रहेंगे। बस इतना ध्यान में रखिए कि एडजेक्टिव वह फैक्टर होता है जो नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज होता है, प्रोनाउन की क्वांटिटी बताता है और नाउन की क्वालिटी। एक चीज़ और, क्वालिटी जो होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। उन दोनों को हम क्वालिटी कहेंगे, चाहे वो बैड हो चाहे वो गुड हो, दोनों की दोनों क्वालिटी के अंतर्गत आती है। यहाँ पर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट बात है कि जो एडजेक्टिव होता है उसका दो तरह का यूज होता है, खासकर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के लिए। जैसा नोट में नीचे लिखा हुआ है कि अगर एडजेक्टिव नाउन के ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, जैसा इसमें लिखा है व्हेन एडजेक्टिव कम्स जस्ट बिफोर नाउन्स विथ टेंडिंग इट्स क्वालिटी। अगर उसकी क्वालिटी बताते हुए ठीक उसके पहले आता है, यानी नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव, तो कहते हैं कि यह एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो बॉय से ठीक पहले गुड आया हुआ है, तो यहाँ पर गुड एडजेक्टिव तो है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तो है, क्वालिटी बता रहा है, लेकिन एट्रीब्यूटिव यूज है। अगला जो इसका यूज है प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, व्हेन एडजेक्टिव कम्स आफ्टर नाउन्स विथ टेंडिंग इट्स क्वालिटी। ध्यान रखिएगा, क्वालिटी हमेशा बताएगा या क्वांटिटी हमेशा बताएगा, तभी ये एडजेक्टिव है। अगर किसी शब्द का क्वालिटी अथवा क्वांटिटी बताते हुए एडजेक्टिव उसके बाद आता है, यानी नाउन के बाद आता है, तब भी वह एडजेक्टिव ही है, लेकिन उसे कहते हैं कि यह प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है। एक नोट आपके लिए स्टार है, ओनली एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कैन बी एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। केवल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होती है इसे ही हम एट्रीब्यूटिव या प्रेडिकेटिव कर सकते हैं, यानी पहले और बाद दोनों में यूज कर सकते हैं। बाकी के सारे एडजेक्टिव ऐसे यूज नहीं होते हैं, इस बात को आप अपने ध्यान में रखना। अब हम आपको बताएंगे कि एडजेक्टिव के काइंड्स कितने होते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव एडजेक्टिव, साथ में एक एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। आपको बता दें एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हक जमाने में जोर डालने में काम आता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्न करता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्याओं को बताता है, क्वालिटी जो होता है वो क्वालिटी को बताता है, चाहे बैड हो या गुड हो। पॉजिटिव एडजेक्टिव सिंपली अपना हक जमा कर बताता है कि ये चीज़ अपनी है, मैंने खासकर उसमें अपने की अंग्रेजी आती है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इशारा करके बताता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मात्राओं को बताता है। प्रॉपर एडजेक्टिव का जिक्र हम आगे करने वाले हैं। एक चीज़ आप अपने ध्यान में तो बैठा लीजिएगा कि एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन के लिए ही यूज होता है। फ़र्क इतना है कि जिस तरीके का उसका नाम है काम भी वैसा ही होगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इशारा करके उसके लिए यूज होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव हक जमाकर नाउन के लिए यूज होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी उसकी मात्रा बताकर नाउन से पहले यूज होता है। तो इस तरीके के एडजेक्टिव होते हैं, आप इसको समझना। अब पहला एडजेक्टिव जो है प्रॉपर एडजेक्टिव, एंड एडजेक्टिव विच इज क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, वो एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव होती है। जैसे इंडिया से बन जाता है इंडियन, अमेरिका से बनता है अमेरिकन, यूरोप से बनता है यूरोपियन, अफ्रीका से बनता है अफ्रीकन। तो इस चूँकि इंडिया, अफ्रीका, यूरोप ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है, एक हैं, तो इनसे जो एडजेक्टिव बनती है वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाती है, क्योंकि ये नाउन ही होती हैं, प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल है दैट वाज एन इंडियन शिप, वह जो शिप थी वो इंडियन थी। कैसी थी? इंडियन थी। तो
इस तरीके के एडजेक्टिव को हम कहते हैं कि ये प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होती है। तो सिंपल, ये बहुत सिंपल होता है अपने आप में, क्वालिटी को बताता है। अभी हमने आपको बताया पहले भी, क्वालिटी चाहे वो बैड हो चाहे गुड हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, क्वालिटी क्वालिटी होती है। जैसे एग्जांपल है, सीता इज़ अ गुड गर्ल। गुड यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ही वॉज अ लॉन्ग फेलो, वह एक लंबा व्यक्ति था। यू आर इंटेलिजेंट पर्सन, ये इंटेलिजेंट भी अपने आप में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही है। द टीचर इज वाइज मैन, यहाँ पर वाइज भी अपने आप में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्वालिटी जो होती है वो जैसे हम यहाँ पर गुड की जगह बैड भी कर सकते हैं, वो भी एक क्वालिटी है। और एक चीज़ और, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जैसा हमने पहले बताया, यही एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव होता है। गुड को हम बाद में भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं, दोनों यूज होते हैं इसके अपने आप में। अगला जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इट टेल्स द क्वांटिटी ओनली, यह केवल क्वांटिटी को बताता है, यानी मात्रा को बताता है, कोई चीज़ मात्रा में कितनी है। एग्जाम्पल क्या है, फुल वाटर, उसने पूरा का पूरा पानी ले लिया। मात्रा माने जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जो अनकाउंटेबल होती है। आगे लिखा हुआ है आई हैव इनफ मनी। एक चीज़ और, मनी जो होती है वो काउंटेबल नहीं होती है। मनी का मतलब धन होता है। मनी का जो मनी के अंदर आने वाले फैक्टर को हम गिन सकते हैं, वो काउंटेबल होते हैं। जैसे रुपया, पैसा, दरहम, ये काउंटेबल होता है, मनी काउंटेबल नहीं होती है। ही वेस्टेड द इंटायर ग्रेन, उसने पूरा का पूरा संपूर्ण अनाज जो था वो वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। ही हैड सफिशिएंट गैस, उसके पास पर्याप्त मात्रा में गैस थी। रोहन हैज सम मनी, रोहन के पास थोड़ा सा धन था। आई हैव नो शुगर, नो जो होता है अपने आप में एडजेक्टिव होता है, वो खासकर एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी आता है। गिव मी द फुल बॉटल, मुझे फुल बॉटल दो, पूरा का पूरा बॉटल दो। तो ये जो एडजेक्टिव होते हैं काउंटेबल नहीं होते हैं, केवल नो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों होता है। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। अगला जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। कह रहा है कि फ्यू टाइप्स हैव बीन कंसिस्टेड इन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कुछ 2 या 3 तरह के टाइप होते हैं जिन्हें हम आसानी से समझ लेंगे। जैसे पहला है डेफिनेट एडजेक्टिव। इट टेल्स द रियल नंबर ऑफ नाउन्स, यह नाउन की बिल्कुल रियल नंबर को बताता है कि नाउन कितनी है संख्या में। जैसे 1 2 3 4 एक नोट है, जो 1 2 3 4 डॉट डॉट जो सो ऑन तक होते हैं। जैसे 100 हो गया, 1000 हो गया, 100 हो गया, 99 हो गया, मतलब जो संख्याओं में होते हैं इन्हें हम कार्डिनल्स भी कहते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होता है इन्हें ऑर्डिनल्स कहते हैं, ये ऑर्डर को बताते हैं, ये संख्याओं को नहीं बताते हैं। अगला जो है इंडेफिनिट एडजेक्टिव। इट डज नॉट टेल द रियल नंबर, यह रियल नंबर को नहीं बताता है। जैसे एनी, फ्यू, सम, सेवरल, मेनी, सर्टेन, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो होते हैं लेकिन ये उसके इंडेफिनिट एडजेक्टिव वाले काइंड होते हैं। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर का जो अगला टाइप है वो मोटिव एडजेक्टिव में आता है। जैसे आपका आइदर हो गया, आइदर 2 के लिए यूज होता है और इसका मतलब होता है कोई एक। 2 चीज़ है, दोनों में से कोई एक की बात की जा रही है, दोनों में से कोई एक, किसी एक पे हम बात कर सकते हैं। नीदर का मतलब होता है 2 के लिए तो हम बात कर रहे हैं लेकिन दोनों में से हम किसी के लिए बात नहीं कर रहे हैं। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, 2 के लिए 2 से अधिक दोनों के लिए यूज होता है ईच। एवरी जो होता है वो केवल 2 से अधिक के लिए यूज होता है। इसका जो सटीक एग्जाम्पल है, इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव इसलिए कहते हैं कि यह अपने सेंटेंस में आए हुए हर एक वर्ड को टच करते हैं। बेशक हम एक के लिए फोकस करते हैं लेकिन टच ये सबको करते हैं। जैसे अभी इसके बाद जो स्क्रीनिंग आपके सामने होगा उस पर उसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा। 2 टाइप हमने बता दिया, एक ये 3। एक टाइप और होता है जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आता है, इसके आगे हम आपको बता रहे हैं। जैसे कह रहा है आई हैव येलो एंड ग्रीन पेन, आइदर यू कैन टेक। मेरे पास येलो पेन भी है, ग्रीन पेन भी है, 2 के लिए हम बात कर रहे हैं और कह रहा है आइदर यू कैन टेक, दोनों में से कोई एक तुम ले सकते हो। तो आपके सामने जो एग्जाम्पल है वो 2 के लिए बात कर रहा है लेकिन ये बाउंडेशन दे रहा है कि दोनों में से कोई तुम एक ले सकते हो, या तो ग्रीन ले लो या तो येलो ले लो। अगला कह रहा है देयर आर बुक एंड बॉल, नीदर यू कैन बाई। यहाँ पर बुक और बॉल तो दोनों है लेकिन तुम दोनों में से कोई नहीं ले सकते हो। अभी भी बात दोनों की ही कर रहा है लेकिन फोकस कोई नहीं पे कर रहा है, तो इस तरीके से हम नीदर का यूज़ करते हैं। कह रहा है एवरी बॉय वॉज गुड, एवरी बॉय जो था, हर एक बच्चा जो था वो बहुत अच्छा था अपने आप में। ईच ऑफ द 2 गर्ल्स लाफ्स,
दोनों की दोनों जो लड़कियां थीं वो दोनों में से प्रत्येक हंसती थीं या फिर हंसती हैं। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम जो आती है, क्रिएट होती है, हम आपको बता दें, एक नोट नीचे है, दीज एडजेक्टिव्स आर सिंगुलर। ये जो चारों के चारों एडजेक्टिव हमने आपको बता दिया, ये चारों के चारों हमेशा हमेशा सिंगुलर होते हैं, लेकिन इनके बाद अगर कोई नाउन प्लूरल बन के आता है तो हम उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं वर्ब, लेकिन अपने आप में ये सिंगुलर ही होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। अगला जो एडजेक्टिव है वो है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेस का मतलब होता है प्राप्त करना। जिस चीज़ को हम प्राप्त कर लेते हैं उस पर अपना हक हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल, ये प्रोनाउन से ही क्रिएट होते हैं। जैसे आई के लिए माई, वी के लिए आवर, ही के लिए हिज, सी के लिए हर, दे के लिए देयर। तो ये सब जो शब्द होते हैं अपने आप में, आप एक चीज़ और ध्यान में रखना कि माई, आवर, हिज, हर, देयर, हुज, इट्स, ये जितने के जितने हैं ना, इनके बाद हमेशा जब आप प्रयोग करोगे तो इनके आगे एक नाउन निश्चित रूप से आएगा। इन्हें पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं और ये हमेशा अपने पास अपने साथ आए हुए प्रोनाउन के लिए अपने की अंग्रेजी होती है। जैसे आई हैव माई पेन, मेरे पास अपना पेन है। यू हैव योर पेन, तुम्हारे पास अपना पेन है। इसमें छूट गया है, योर भी अपने आप में होता है, एक एडजेक्टिव होता है, उसे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। और एक नोट भी आपके सामने है कि हमेशा एक नाउन इनके बाद आता ही आता है, दैट इज माई पेन, दिस इज हिज बुक, दीज आर हर ड्रेसेस। तो इसको आप अच्छे से देखना। अगला जो एडजेक्टिव है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यह हमेशा इशारा के साथ नाउन को बताता है। जैसे दिस का मतलब होता है यह, जब वस्तु एक हो और पास हो। दैट का मतलब वह, जब वस्तु एक हो और दूर हो, यानी दिस और दैट सिंगुलर होते हैं। इन्हीं के प्लूरल वर्ड जो होते हैं वो दीज और दोज होते हैं। ये सारे वो सारे, जब वस्तु एक से अधिक हो और पास हो तो दीज, जब वस्तु एक से अधिक हो और दूर हो तो दोज। दीज एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेट यानी इशारा करते हैं टुवर्ड्स नाउन्स। ये जो एडजेक्टिव होते हैं हमेशा इशारा से, जैसे आप खुद ही बोलकर चेक करो दिस इज माई पेन, तो आपको एक इशारा करना पड़ेगा, चाहे आंख से करो, चाहे आप अपने आईब्रो से करो, चाहे हाथ से करो, उंगलियों से करो। तो ये हमेशा इशारा करके बताते हैं। जैसे दैट इज़ माई पेन, वह मेरा पेन है। तो और ये हमेशा नाउन के लिए ही यूज होते हैं, इशारा करते हुए नाउन के लिए यूज होते हैं, इसलिए हम इन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अगला जो एडजेक्टिव है एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव है या एम्फैटिक एडजेक्टिव भी कहते हैं। ये जोर डालने के लिए आते हैं और खासकर ये एडजेक्टिव अपने साथ एक और एडजेक्टिव लेकर के आते हैं। जैसे ओन वेरी क्वाइट, क्वाइट माने बिल्कुल, ओन माने मेरा अपना, वेरी माने यही। जैसे यूज इनके कैसे करते हैं, दिस इज माई ओन हाउस, या मेरा अपना हाउस है, या मेरा बिल्कुल अपना घर है। तो माई भी तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना, लेकिन इनको और भी अधिक इम्फेसाइज करने के लिए, जोर डालने के लिए ओन का यूज करते हैं। और ओन भी हमेशा ना उनके पहले आया हुआ है। द बुक इज क्वाइट रेड, यह जो बुक है ना ये बिल्कुल लाल है। तो रेड अपने आप में भी क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव है, लेकिन उससे पहले क्वाइट आ गया तो ये और इम्फेसाइज कर रहा है, बिल्कुल लाल। दिस इज द वेरी पेन हैड बीन लॉस्ट, यह वही पेन है जिसे भुला दिया गया था, जिसे खो दिया गया था, यह वही पेन है। तो यहाँ पर इम्फेसाइज करने के लिए जो एडजेक्टिव यूज होते हैं उन्हें हम इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, जोर डालने वाले एडजेक्टिव या इम्फैटिक एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। ये खासकर 3 होते हैं, इसका और भी वेरियस यूज आप बना सकते हैं अपने आप में। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बताया जा रहा है ये वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा एडजेक्टिव से हट करके है। कह रहा है व्हेन टू नाउन्स आर यूज्ड बाय डिग्रीज, इन दिस केस द फर्स्ट वन कन्वर्ट्स इन एडजेक्टिव। जब दो नाउन को हम एक साथ यूज करते हैं, खासकर कॉमन नाउन को एक साथ यूज करते हैं, तो पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। और एक फैक्टर आपको बता दें कि कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच, चाहे वो 2 नाउन हो, चाहे 2 प्रोनाउन हो, चाहे 2 एडजेक्टिव हो, एक साथ कभी यूज नहीं होते हैं। अगर एक साथ यूज होते हैं तो पहला ऑटोमेटिक बदल जाता है, कुछ और हो जाता है, या उन दोनों के बीच कॉमा, स्लैश, डैश या कोई कंजंक्शन आ जाता है। लेकिन ऐसे यूज होता है, पहला बदलता ही है। जैसे वी आर इन क्लासरूम, हम लोग क्लासरूम में हैं, तो यहाँ पर क्लास भी अपने आप में कॉमन नाउन है, रूम भी कॉमन नाउन है, लेकिन हम पूछेंगे आप जिस रूम में है वो कैसा रूम है, तो वो क्लासरूम है। और एक नोट है आपके सामने, कैसा व कितना का उत्तर हमेशा एडजेक्टिव होता है। किसी भी सेंटेंस से आप पूछेंगे कैसा है या कितना है, जो उत्तर मिलेगा आपको, आंसर मिलेगा, वो वर्ड ही अपने आप में एडजेक्टिव होगा। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नोट है आपके लिए, अ वर्ड विच टेक्स ALTIVEOUS इज एन एडजेक्टिव एवर। एक ऐसा शब्द जो अपने अंत में ALTIVEOUS लेकर के आता है वो एडजेक्टिव होता है। जैसे नेशनल, फ्यूरियस, निगेटिव, ऐसे बहुत सारे यूज है। आप ढूंढने का प्रयास करेंगे, जितने वर्ड आप पाओगे उतनी प्रैक्टिस आपकी बढ़ती चली जाएगी।
एक और इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, इफ़ अ वर्ब हैज़ ing एट लास्ट इज कॉल्ड जिरंड, इफ़ यूज इट बिफोर अ नाउन इज कॉल्ड जिरंड एडजेक्टिव। देखिए जो जिरंड होता है किसी भी मेन वर्ब में जब हम ing जोड़ देते हैं तो वो जिरंड हो जाता है। अब एक बात यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि वो जिरंड एडजेक्टिव है, जिरंड नाउन है या जिरंड वर्ब है, ये तीनों होता है। लेकिन जब इस वर्ड का यूज नाउन से पहले करते हैं तो ये जिरंड एडजेक्टिव होता है। जैसे आई सा अ लाफिंग गर्ल, मैंने एक हंसती हुई लड़की को देखा। कैसी लड़की देखा? हंसती हुई। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे, कोई भी क्वेश्चन हो पूछते रहिए। थैंक्स।